अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। असल जर्नी जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है बाय वॉक। आगे मैं 2 वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, तो उसी का ये 3rd पार्ट है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। कार पार्क में गाड़ी पार्क करने के बाद यहाँ से हमने वॉक स्टार्ट की थी। तो यहाँ पर ये पानी आ रहा था और यहाँ के लोग कहते हैं कि ये दरिया है, लेकिन मैं कहती हूँ कि ये दरिया तो नहीं है, ये तो एक नदी सी लगती है मुझे तो। लेकिन ये है कि ये ऑल अराउंड ये पानी जो है, जितनी हमने वॉक की, ये पानी हर जगह पर मौजूद था। इसी तरह से ये बह रहा था, माशाल्लाह से काफ़ी प्यारा लग रहा था। इतना डीप नहीं है, इसके अंदर से वॉक कर सकते हैं। पाकिस्तान में इस तरह से जो होता है उसको वो कहते थे कि ये कस है। हमारी जो मीरपुरी ज़बान में इसको कस कहते हैं। तो आप क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। और आपको लगता है कि ये दरिया है और ये है जो जिसकी वजह से इसका नाम है कि स्टेपिंग स्टोन पार्क इसको कहते हैं। स्टेपिंग स्टोन कहते हैं, स्टोन स्टेपिंग जो भी कहते हैं, इसी तरह का कुछ है। ये वाला जो है यहाँ पर बच्चे जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। इतना डेंजरस नहीं है ये। बच्चे हो सकता है कि वो पानी में थोड़े गिर जाए, लेकिन इतना डीप पानी नहीं है तो इतना ख़तरा नहीं है। थोड़ा सा चलने के बाद हम जैसे ही पानी क्रॉस करके उधर पहुँचे तो बच्चों ने कहा कि हमने चलो खाना खाना है। हमने भी यही सोचा कि चलो थोड़ा बहुत खा लेते हैं और उसके बाद फिर वॉक स्टार्ट करते हैं। तो मैं भूल गई थी, जो मैट है वो नहीं लेके गई, तो फिर हमने घास को ही जो है मैट बना लिया। बड़ा मज़ा आया उस पर। और अब हमने वॉकिंग स्टार्ट कर ली है। ये पानी इस तरह से बह रहा था और इसकी आवाज़ भी आ रही है बहुत प्यारी सी। तो बहुत ही जो रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर था। सारे लोग उधर वहाँ पर आए हुए थे माशाल्लाह से, फुल फैमिलीज़ के साथ। और बड़े बड़े जो देगचे होते हैं ना, वो वाले साथ थे। वो आई थिंक पठान फैमिली थी और वो जो है वो वहाँ पर पिकनिक के लिए आए हुए थे। चारपाइयाँ भी लाए हुए थे कुछ लोग और कुछ चेयर्स भी लेके गए थे। तो ये है कि अगर आपने पूरा वो करना है, सारा देखना है, तो फिर ये चीज़ें साथ लेके जाना जो है फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर इतना आप वॉक नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने सिर्फ पिकनिक के लिए जाना है तो फिर अपनी चीज़ें साथ लेके जा सकते हैं। हम पुश चेयर लेके गए थे, तो वो भी काफ़ी जगह पे जो है मुश्किल रास्ते थे, तो फिर हमें वो रास्ते में छोड़नी पड़ी थी। और उसके बाद जो है आगे वो करते थे। और तो सबसे पहले हम गए थे जो केव्स थे, गारें जो होती है ना वो वाली। तो आज मैं दिखाऊंगी आपको वो गारें भी। तो यहाँ पर ये वाला सारा जो है, ये यहाँ पर आबादी कोई नहीं है, जंगल है सारा। और थोड़ी सी आबादी है, वो आबादी तो नहीं कह सकते कि 2-4 जो हाउस है वो बने हुए थे। तो वो वहाँ पर भी रहते नहीं हैं, उनको एज अ कॉटेज यूज़ करते हैं। अगर आपने शहर की ज़िंदगी से तंग आ गए हैं तो आप इस तरह से कॉटेज में जाकर, जिस तरह होटल में रहते हैं, किराया देते हैं, इस तरह आप वहाँ पर कुछ दिन रह सकते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है कि कितना आप वहाँ रुकना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं। ऊपर जो गार है उसमें काफ़ी सारी केव्स जो हैं वहाँ पर थी, लेकिन हम 2-3 में गए थे। तो एक में ये जो बड़ी थी सबसे, तो बच्चों को लेके भी हम गए, तो माशाल्लाह बच्चे भी ऊपर तक चढ़ गए थे। तो काफ़ी मज़ा आया वहाँ पर भी। बच्चे माशाल्लाह से जितना हमने वो किया है, जितना हम चल सकते थे उतना ही उन्होंने भी चला है। किसी ने उनको नहीं उठाया। छोटी तो खैर वो 1 साल की है, तो वो अभी वो चल नहीं सकती थी। एक ऊपर से उसने शूज़ भी रास्ते में छोड़ दिया था, तो इस वजह से वो नहीं इतना चली। लेकिन थोड़ा बहुत उसने भी वो किया है और बहुत उसने भी इंजॉय किया है। और ये वाली जो जगह है, ये मैं अंदर से दिखा रही हूँ कि मट्टी और जो गारा सा बन गया था कि वो पानी वगैरह था कुछ, तो थोड़ा सा स्लिपरी था अंदर से। लेकिन यह है कि हम अंदर गए, सारा देखा था। सांस फूल गया था मेरा, तो वैसे भी मैं सांस थोड़ा ऊंचा लेती हूँ, लेकिन इस तरह से वो करते हुए तो फाँ हो रही थी। माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर यह है कि जो लोग, ज़्यादातर तो आबादी है जो शहरों में होती है और लोग शहरों में ही रहते हैं। और जब शहरों की ज़िंदगी में तंग आ जाते हैं तो रिलैक्स करने के लिए इस तरह की जगहों पर आते हैं, रिलैक्स करने के लिए। और कुछ अरसा रहते हैं, हफ्ता के लिए, कुछ लोग 1 वीक रुकते हैं, कुछ महीने के लिए रुकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है।
कि वो आप कितना स्टे करना चाहते हैं। तो इन्जॉय करें और फिर वापस अपनी दुनिया में चले जाएं, दोबारा से वही काम हो। यूके की ज़िंदगी इसीलिए मैं कहती हूँ कि मशीनी ज़िंदगी है। तरक्की याफ्ता मुल्कों में यही हाल है। तो आप लोगों के पास इस तरह की जगह हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इस तरह के जितने भी ममालिक में आप रहते हैं, तो आप इन चीज़ों की कदर करें, लाइफ को एंजॉय करें। खुश रहें, आबाद रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें और दूसरों का ख्याल रखें। इसी तरह खुशियाँ बांटते रहें। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह। तब तक अल्लाह हाफिज़।